नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए मुख्य सचिव, मेरिट लिस्ट बनाने का दिया गया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों और मूल याचिकाकर्ताओं की मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सासरिन उपस्थित रहे। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्त शिक्षकों को जिला बदलने का विकल्प दिया जाए। अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाले मूल याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की जाए। अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति संरक्षित रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने SLP में पारित आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। वहीं राजू कुमार चौरसिया, प्रकाश यादव व अन्य की ओर से आई याचिका दायर की गई है। झारखंड में नक्शा स्वीकृति में हुई वसूली की होगी जांच, किया गया कमेटी का गठन। रांची नगर निगम और RRDA के पूर्व टाउन प्लानर गजानन राम राज्य के सभी निकायों में भवन प्लान स्वीकृति में हुई अनियमितताओं और अवैध वसूली की जांच करेंगे। 29 नवंबर को प्रकाशित संबंधित खबर पर नगर विकास विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया है। विभाग के अपर सचिव कांत किशोर मिश्र को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने मेयर का पद ST से हटाने के मामले में मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मेयर पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कराने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पद सुना। इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने मौखिक रूप से जानना चाहा कि मेयर पद को ST से हटाकर SC करने के लिए रिजर्व क्यों किया गया। यह विषय महत्वपूर्ण है। नीतिगत निर्णय लिया गया है कि इसीलिए सरकार को 2 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करे। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 23 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। पूजा सिंघल ने ED से कहा था झूठ, उनका ही निकला बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट। ED ने अपनी जांच में IAS पूजा सिंघल के उस दावे को गलत पाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नाम से जालसाजी कर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोल लेन देन किया गया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसका आरोप CS सुमन कुमार सिंह पर लगाया था। साथ ही दावा किया था कि उनके ICICI बैंक खाते में जमा नगद 73.81 लाख रुपए बच्चे के जन्मदिन सहित अन्य अवसरों पर मिले उपहार की नगद राशि है। ED ने जांच के दौरान उनके दावों को गलत पाया। ED ने पूजा सिंघल द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग को दिए गए ब्यूरो की भी जांच की, जिसमें पाया गया कि उन्होंने बच्चे के जन्मदिन सहित अन्य मौके पर मिले नगद उपहार की जानकारी नहीं दी थी। डॉक्टरों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार अपर निदेशक को मिलेगा। हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद अब सरकार रिम्स की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें निर्देशक का अधिकार घटेगा, IAS अधिकारी की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए रिम्स नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। प्रस्ताव के मुताबिक अपर निदेशक को रिम्स के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जांचने, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और लघु दंड देने का अधिकार दिया जाएगा। प्रशासनिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के 4 दिन से अधिक का अवकाश भी अपर निदेशक की स्वीकृति करेंगे। अभी यह अधिकार निर्देशक के पास है। इसी तरह अपर निदेशक रिम्स के सभी अस्थायी संपदा समिति के पदेन सदस्य होंगे। उनकी अध्यक्षता ही स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन किया जाएगा। झारखंड में 20 सूत्री समिति की नहीं बन पाई राज्य स्तरीय कमेटी। राज्य में 20 सूत्री क्रियावान समिति अधर में है। झामुमो के वरिष्ठ नेता व विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को 20 सूत्री क्रियावान समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पिछले वर्ष 5 मार्च को प्रोफेसर मरांडी क्रियावान समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। राज्य के सभी जिला के 20 सूत्री कमेटी का गठन भी हो गया है। राज्य में कुछ प्रखंडों को छोड़कर लगभग प्रखंडों में 20 सूत्री कमेटी का गठन हो गया है, लेकिन राज्य स्तरीय कमेटी का मामला अब तक लटका है। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी सरकार की योजनाओं की समीक्षा और उसके क्रियान्वयन को लेकर सलाह देती है। राज्य स्तरीय कमेटी नहीं होने की वजह से योजनाओं की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की बेहतर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है।
चक्रधरपुर में बारात से लौटने के दौरान दो बाइक में टक्कर, एक की मौत 3 घायल। चक्रधरपुर के सोनवा थाना अंतर्गत बारात से लौटने के दौरान NH 75 पर करंजो के आसपास आपस में ही दो बाइक में टक्कर हो गई। बताया जाता है कि दोनों बाइक तेज रफ्तार में था। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं, जिसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर पहुंचाया गया है। इधर मृतक के परिजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर शव की पोस्टमार्टम कराने को लेकर कानूनी प्रक्रिया कराने में जुटे हैं। धनबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की कैद, 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म व वीडियो बनाने के दोषी भोलू यादव को अदालत ने शुक्रवार को 25 वर्ष से कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने गुरुवार को उसे दोषी करार दिया था। अभियुक्त जोड़ा पोखर क्षेत्र का रहने वाला है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोषी को सजा के अलावा 5,000 रुपये के आर्थिक दंड की भी सजा दी है। पीड़िता की शिकायत पर जोड़ा पोखर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हेमंत सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को गिनाने निकलेगी खत्यानी जोहार यात्रा। झारखंड की हेमंत सरकार आगामी 29 दिसंबर 2022 को 3 साल पूरा कर रही है। खत्यानी जोहार यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए झारखंड की यूपीए गठबंधन रैलियां निकलेगा। इसको लेकर विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। इसकी जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। पुलिस से विवाद बढ़ने पर साहिबगंज पहुंची ईडी की टीम। ईडी से विजय ने कहा, पुलिस झूठ बोल रही है, मैं केस लड़ना चाहता हूं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को साहिबगंज जेल में बंद विजय हांसदा से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें विजय ने बताया कि पुलिस झूठ बोल रही है, वह अपना केस लड़ना चाहता है। उसे कभी भी केस वापस लेने की बात साहिबगंज पुलिस से नहीं की। पुलिस ने जेल भेजने से पहले जबरन सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया था। बीमा कंपनियां राज्य के किसानों को 811 करोड़ रुपए देगी। बीमा कंपनियां राज्य के किसानों को 811 करोड़ रुपए का क्लेम देने पर सहमत हो गई है। राज्य सरकार भी अपने हिस्से के 352 करोड़ का राज्यांश देने को तैयार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO रितेश चौहान और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को नेपाल हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने यह जानकारी दी। रितेश चौहान ने कहा कि बीमा कंपनियां किसानों के सभी लंबित दावों का भुगतान करेगी। ऐसे में अब तय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 2017-18 से 2020 तक के क्लेम का भुगतान किसानों को मिल जाएगा। रांची के सभी थानों को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कवायद शुरू। कबाड़ वाहनों की जाएगी नीलामी। जिला के सभी थाना को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कवायद रांची पुलिस ने शुरू कर दी है। प्रथम चरण में गोंदा, लालपुर, जगन्नाथपुर व चुटिया में जब्त 116 ऑटो की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही इन 4 ट्रैफिक थाना सहित जिला के विभिन्न थानों में लगे 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रांची पुलिस ने इसके लिए कोर्ट से परमिशन के लिए आवेदन व RAT सचिव को इसकी जानकारी दी है। इधर पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों को भी नीलामी के संबंध में पत्र लिखा गया है। CISCE बोर्ड एग्जाम 2023 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम डेट जारी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि की घोषणा की है। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगी। 2 माह बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। 10वीं की परीक्षा के दिन 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। रांची जोन के समन्वय सुफल एक्का ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 5,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। टाटा स्टील ने निकाली ट्रेड अप्रेंटिस की बहाली। बाहरी भी कर सकेंगे आवेदन। टाटा स्टील प्रबंधन ने ट्रेड अप्रेंटिस बहाली निकाली है। इसको लेकर शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रबंधन ने इस बार कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी से रजिस्टर्ड वार्ड के अलावा बाहरी लोगों के लिए भी बहाली निकाला है। इस बार झारखंड और उड़ीसा के गैर कर्मचारी वार्ड के लिए अलग अलग बहाली निकाली गई है। इस बार सर्कुलर में नए प्रावधान का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया कि ट्रेड अप्रेंटिस करने वाले को नौकरी की गारंटी नहीं होगी। साथ ही सर्कुलर में इस बात का भी जिक्र है कि इस बार की ये बहाली टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनियों के लिए ही। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के यात्रियों को भीड़ से मिलेगी मुक्ति। हटिया खड़गपुर ट्रेन 6 दिसंबर को रद्द। झारखंड की राजधानी रांची के रास्ते दरभंगा से सिकंदराबाद और सिकंदराबाद से मिथिलांचल के दरभंगा तक जाने वाली सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस और दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इन दोनों ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। ये कोच अस्थायी तौर पर लगाए जा रहे हैं। वहीं हटिया से खड़गपुर के बीच चलने वाली हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 6 दिसंबर को रद्द रहेगी।
सीबीआई जांच व नार्को टेस्ट की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे परिवार के लोग कमल देवगिरी हत्याकांड की सीबीआई जांच पर एवं गिरफ्तार आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग को लेकर परिवार के लोगों ने शनिवार को आमरण अनशन शुरू किया है। चक्रधरपुर शहर के चांदमारी स्थित श्याम नारायण सैंडविच धर्मशाला परिसर में ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसमें स्वर्गीय कमल देव गिरी के बड़े भाई उमा शंकर गिरी, बहन पूजा गिरी, धर्मेंद्र गिरी, मुन्ना गिरी और राजेश यादव शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।